नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फ्रूट हैं वो कौन से पेशेंट्स के लिए बहुत उपयोगी हैं, और जितने भी फ्रूट्स मैं आपको बताऊँगा उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है, ठीक है। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाने से या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स लेने से जो पेशेंट है उसे क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक। तो जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फ्रूट होते हैं वो एग्जैक्टली डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उनकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करने के लिए, उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन के लेवल को रेगुलेट करने के लिए। यदि कोई डायबिटिक पेशेंट को, यदि कोई पेशेंट ऐसे डायबिटीज़ है, वो यदि अपनी बॉडी में इंसुलिन का लेवल रेगुलेट करना चाहता है, नॉर्मल रखना चाहता है, प्रॉपर मेंटेन करना चाहता है, साथ में शुगर के लेवल को भी मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि जो शुगर का लेवल है वही रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन के लेवल को मेंटेन करने के लिए। यदि प्रॉपर लेवल में या प्रॉपर अमाउंट में शुगर का लेवल बॉडी में जाएगा, ब्लड में जाएगा, तो उसी अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी बॉडी का जो पेनक्रियाज है वो उसी अकॉर्डिंग क्या करेगा, शुगर इंसुलिन को रिलीज़ करेगा, सिक्रीट करेगा, और इंसुलिन के लेवल को भी मेंटेन करेगा और ग्लूकोज के लेवल को भी प्रॉपर मेंटेन करेगा। तो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स वो लेना चाहिए। जो भी वो फ्रूट ले रहे हैं उनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि जो भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स होते हैं, जब वो बॉडी में जाते हैं तो बॉडी में जाने के बाद वो धीरे धीरे क्या करेंगे, इंटेस्टाइन से शुगर के मॉलिक्यूल को ब्लड तक पहुंचाएंगे। मतलब जो भी आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स लेंगे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो जाने के बाद, बॉडी में जाने के बाद सडनली तुरंत क्या है, शुगर के लेवल को बढ़ाते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, धीरे धीरे शुगर के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, ताकि ह्यूमन की जो बॉडी है, डायबिटीज़ के जो पेशेंट की बॉडी है, उसमें शुगर का लेवल अचानक से ना बढ़ जाए। अचानक से शुगर का लेवल नहीं बढ़ेगा तो इंसुलिन का लेवल भी अचानक से नहीं बढ़ेगा। और यदि ये प्रोसेस नहीं होगी तो उसकी बॉडी में जो शुगर का जो रेगुलेटरी प्रोसेस है या शुगर के रेगुलेशन की जो प्रोसेस है वो मेंटेन रहेगी, और उसकी डायबिटीज़ कभी नहीं बढ़ेगी। डायबिटीज़ हमेशा कंट्रोल कंडीशन में रहेगी। मेन जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स होते हैं वो डायबिटीज़ के पेशेंट के शुगर को कंट्रोल करके रखते हैं, रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट क्या है, आपको पता होना चाहिए। जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जिस फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 से 55, 0 टू 55 यदि किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, 0 टू 55 के बीच में यदि किसी फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आएगा तो हम उसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं, या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट्स बोलते हैं। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को कौन से फ्रूट लेना चाहिए और उनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे गुआवा या अमरूद की बात करेंगे। गुआवा या अमरूद जो है सबसे कम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट होता है, ठीक है ना। उसका 11 से 12 ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, 11 से 12 ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। सबसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट है, और ये फ्रूट इंडिया में इजीली मिल जाता है। इंडिया के छोटे से बड़े गांव में जहाँ भी आप जाएंगे ये इजीली मिलता है। तो डायबिटीज़ का जो पेशेंट है वो गुआवा मतलब अमरूद को, ठीक है ना, आसानी से ले सकता है, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है, 11 से 12 होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे चेरी। चेरी जो होती है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है, 20 होता है। इससे भी डायबिटीज़ का जो पेशेंट है फ्रीली ले सकता है, ठीक। ये भी, इसको भी लेने के लिए डायबिटीज़ के पेशेंट को आज़ादी होती है, वो प्रॉपरली इसे भी ले सकता है। आगे बात करेंगे ड्राइड एप्रिकोट।
ये एप्रिकॉट एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रूट होता है, एक विशेष प्रकार का फ्रूट होता है जो इंडिया में मिलता है, ठीक है ना, स्पेसिफिक सीजन में मिलता है। तो इस फ्रूट को लेते हैं और ड्राई कर ले सुखा लेते हैं। ये आपको जहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की शॉप होती है वहाँ आपको मिलेंगे। तो ड्राई वाले जो सूखे वाले जो एप्रिकॉट्स होते हैं, वो जो फ्रूट है वो भी जो है डायबिटीज़ का जो पेशेंट है इजीली ले सकता है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स की शॉप में जाएंगे और एप्रिकॉट बोलेंगे तो वो आपको दे देगा, और वो सूखे वाले ही आपको एप्रिकॉट वहाँ देगा। उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 32 होता है। कितना होता है? 32 होता है। आगे बात करेंगे नाशपाती की, पियर्स की बात करेंगे, या नाशपाती जिसे हम बोलते हैं। ये भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रूट होता है, सीजनल फ्रूट होता है। इसे भी डायबिटीज़ का पेशेंट इजीली ले सकता है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है? 38 होता है। कितना होता है? 38 इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। आगे बात करेंगे एप्पल। एप्पल भी जो है डायबिटीज़ का पेशेंट उसे भी इजीली ले सकता है क्योंकि इसका भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 39 होता है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे ऑरेंज। जो ऑरेंज है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है? 40 होता है। 40 इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ऑरेंज। ये भी सीजनल फ्रूट है, स्पेसिफिक सीजन में आता है, गर्मी के मौसम में आता है, तब इसे भी सीजनल फ्रूट को भी डायबिटीज़ का पेशेंट ईजिली ले सकता है क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है? 40 है, लेस देन 55 है। आगे बात करेंगे यदि ऑरेंज जूस बना के पीता है पेशेंट तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है थोड़ा बढ़ जाता है, वो हो जाता है 46, ठीक है ना। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप ऑरेंज लेंगे डायरेक्टली, फ्रूट लेंगे डायरेक्टली, तो इसमें फाइबर कंटेंट होते हैं जिस कारण से इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा हो जाता है? थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप ऑरेंज से जूस निकालते हैं तो फाइबर लेस हो जाता है, उसमें फाइबर नहीं मिलता है हमें। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फाइबर क्या होगा? इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं आलू बुखारा, प्लम। आलू बुखारे से बोलते हैं, ये भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रूट है, स्पेसिफिक सीजन में मिलता है, ठीक है ना। इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। आगे बात करेंगे स्ट्रॉबेरी की बात करेंगे। स्ट्रॉबेरी की बात करेंगे, 41 इसका क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इसे भी डायबिटीज़ का पेशेंट इजीली ले सकता है। एंड ग्रेप, अंगूर की बात करेंगे, ये भी जो है ये डायबिटीज़ का पेशेंट इसको इजीली ले सकता है क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो कितना होता है? 53 होता है। कितना होता है? 53 होता है। तो ये कुछ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं फ्रूट हैं जिसे डायबिटीज़ का पेशेंट फ्रीली ले सकता है, फ्रीली खा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा होता है? कम होता है। क्योंकि जब भी ये बॉडी में जाएगा तो शुगर के लेवल को जल्दी जल्दी क्या होगा, या रैपिड इंक्रीज नहीं करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, ये शुगर का मॉलिक्यूल हमारे ब्लड में सप्लाई करेगा और हमारे ब्लड के शुगर के लेवल को कंट्रोल करते हुए, इंसुलिन के लेवल को कंट्रोल करते हुए बॉडी को क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। तो डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं ये ये जो 10 मैंने आपको बताए जो फ्रूट्स हैं जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, फ्रीली रोज़ाना ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है आपका एप्पल है, ये आपको पूरे साल भर मिल सकता है, तो एप्पल ले ही सकते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सीजनल फ्रूट होते हैं वो भी आपको लेना चाहिए, डायबिटिक पेशेंट को लेना चाहिए। स्पेसिफिक गुआवा की बात करूँगा, गुआवा एक बहुत अच्छा फ्रूट है, बहुत इफ़ेक्टिव फ्रूट है, बहुत सारा फाइबर है इसमें, अच्छे खासे मिनरल्स हैं, ठीक है ना। और इस कारण से इसका जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कैसा है? लो है। तो ये सीजनल फ्रूट है, इसे भी लेना चाहिए, ठीक है ना। ग्रेप्स भी आते हैं, ये भी सीजनल फ्रूट है, इसे भी लेना चाहिए, ठीक। तो और ऑरेंज जो है इसे भी लेना चाहिए। इसमें जो कॉमन फ्रूट हैं वो गुआवा है, नाशपाती है, एप्पल है, ऑरेंज है एंड ग्रेप्स, अंगूर जो हैं, ये कुछ कॉमन फ्रूट हैं जो हर जगह आपको इजीली मिल सकते हैं। हो सकता है आलू बुखारा आपको इजीली ना मिल पाए, चेरी ना मिल पाए, ठीक है ना, नाशपाती, ड्राई एप्रिकॉट ये आपको इजीली ना मिल पाए, लेकिन जो कॉमन फ्रूट हैं वो गुआवा, एप्पल, ऑरेंज और ग्रेप्स ये आपको इजीली मिल सकते हैं, ठीक। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को ये लेना चाहिए जिससे उनकी बॉडी की शुगर क्या हो जाए? रेगुलेट होता रहे, ठीक है। मुझे लगता है आपको लोग को समझ में आया होगा। नमस्कार दोस्तों।